चलो दोस्तों, शोर मचाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आज हमारे पास है एक मजेदार टॉपिक, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एक बाप होता है, जैसे सरकार या कोई बड़ा बैंक, जो सब कुछ संभालता है। यह सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सभी ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है, जैसे हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम, जिसका सरदार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है और इसमें हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। सब कंट्रोल में रहता है, पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी गायब रहती है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी के पास पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए कभी-कभी लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनके पैसे का क्या हो रहा है। अब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन। ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई डैडी नहीं होता, सब पीयर टू पीयर चलता है, सीधा जनता का राज। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और सभी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए होते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ती है और किसी एक का कंट्रोल नहीं होता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पब्लिक होता है, जिससे फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है। तो भाई, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं? ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है। बस 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की संख्या कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। इस कमी की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है, ठीक सोने की तरह। जैसे सोने की लिमिटेड सप्लाई होती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही बिटकॉइन की भी वैल्यू बढ़ती है। और जैसे सोने की माइनिंग होती है, वैसे ही बिटकॉइन की भी डिजिटल माइनिंग होती है। बिटकॉइन माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं। अब रिपल XRP की बारी। रिपल एक और इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है। ये एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो बैंकों के बीच तेज और कम खर्चे वाले ट्रांजैक्शंस को आसान बनाती है। रिपल का मुख्य उद्देश्य है बैंकों के बीच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। इसके फायदे हैं इसकी स्पीड और लो ट्रांजैक्शन फीस, पर नुकसान है इसका सेंट्रलाइजेशन, जो इसे हैकिंग के लिए खतरा बनाता है। क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए इसमें सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, जो इसे वल्नरेबल बनाता है। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया बदल रही है और ये चीजें तो यहीं रहने वाली हैं। आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रोल और भी बढ़ने वाला है। बिटकॉइन तो चांद पर जाएगा ही और हमें इसके साथ चलना होगा। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को समझें और इसे अपनाएं, तो हम भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना छोटे लाल की दुनिया को, और ऐसे ही धांसू कंटेंट के लिए जुड़े रहना। धन्यवाद।